मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जित चैनल एसपीजा चैनल पे। और हम आप सबों के लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति। डॉक्टर केसी सिन्हा से हम आप सभी को त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। तो जो भी प्यारे भाई त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं और बेस्ट तरीके से यानी सबसे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आप सभी सोचते होंगे जो अगर त्रिकोणमिति से 25 नंबर के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 25 के 25 नंबर आपको मिले, तो प्यारे दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे होने वाला है। और जितने प्रकार के वीडियो त्रिकोणमिति से आएंगे वो सारे वीडियो आप सभी के लिए मस्ट मोस्ट भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे। और जो भी प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति डॉक्टर केसी सिन्हा से बना लेंगे, मुझे नहीं लगता है जो फिर कहीं से कोई दिक्कत उसे त्रिकोणमिति के अंदर बचेगा। तो आप सभी अगर त्रिकोणमिति को सीखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं और वो सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं आप सभी से नहीं बनते हैं, उस वैसे प्रश्नों को भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर जुड़ जाइए प्यारे दोस्तों इस चैनल से। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हर एक चैप्टर को विशेष तरीके से बढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने चैप्टर 7 तक बता चुके हैं प्यारे दोस्तों डॉक्टर केसी सिन्हा से। एक हमारे छात्र छात्राएं हैं, बहुत सारी छात्र छात्राएं जिन्होंने बार बार कॉमेंट करके मुझे परेशान कर दिया, जो सर त्रिकोणमिति डॉक्टर केसी सिन्हा से बताइए, त्रिकोणमिति डॉक्टर केसी सिन्हा से बनाइए। 7 चैप्टर तक तो हमने बना लिया है आपका देखकर, बस अगला चैप्टर जो है 8वां चैप्टर वो नहीं बन पा रहा है। तो प्लीज सर, तो प्यारे दोस्तों हम उन सारी भाई बहनों के लिए ये चैप्टर वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, जिनसे उनको भी कुछ सीखने को मिले और वो भी अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को सीख पाए, समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। होता है अभी बेसिकली मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं लेके आ पाते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों हम चाहेंगे ये वीडियो आप लोगों के लिए अब कंटिन्यू होता रहे। शाम के 7 बजे में ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा, जिसमें हम आप सभी को त्रिकोणमिति को डॉक्टर केसी सिन्हा से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है प्यारे दोस्तों, ऊंचाई और दूरी, इसको भी करेंगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जोड़ लीजिए। उसके बाद हम आप सभी को स्टार्ट करेंगे। किसका अर्थ है? ठीक है, रहने दीजिए। अब देखिए त्रिकोणमिति, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर हम आप सभी समझने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। त्रि त्रि का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? तीन। अब कोण का मतलब क्या होता है? कोण। मिति मतलब होता है मापना, यानी कि जिसमें हम लोग तीनों कोणों के मापने के बारे में, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापने के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है बेसिकली अगर हम बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें समझने के लिए सबसे पहले आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय था, उसको समझना होगा, सीखना होगा। समकोण त्रिभुज को समझना होगा, सीखना होगा। तो मैं बारीकी से हर एक वो पॉइंट को आप सभी को सिखाते हुए चलूंगा, बताते हुए चलूंगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड संबंधित होते हैं और जो आपके प्रश्नों को बनाने में आप सभी की सहायता करेंगे। वो सारे कंसेप्टों को सीखते हुए आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है। और अगर बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में जो भी सूत्रों का उपयोग एक्सरसाइज 8.1 में होगा प्यारे दोस्तों, वो हम आप सभी को चैप्टर वाइज करवाते चलेंगे। यानी कि 8.1 में जितने प्रकार के सूत्रों का यूज होगा वो हम 8.1 में करवाएंगे, आप सभी को अभी बताएंगे। फिर 8.2 में जो भी जितने भी सूत्रों का यूज होगा वो जब हम 8.2 स्टार्ट करेंगे उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आपको समझा देंगे। फिर 8.3 में जो भी सूत्र इंपॉर्टेंट होंगे आपके प्रश्नों के लिए वो 8.3 में बता देंगे। तो इसमें होगा क्या प्यारे मित्रों, जो आप सभी धीरे धीरे सारे फॉर्मूले भी याद कर लेंगे और आप सभी को उतना ज्यादा हार्ड भी नहीं लगेगा, डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स होता है सर इतना फॉर्मूला कैसे याद होगा, क्योंकि अभी अगर हम लिखेंगे ना तो बार मुझे प्यारे दोस्तों इसको लिखना पड़ेगा बोर्ड पे, दो बोर्ड अगर बात करें ना तो 2 से 3 पन्ना आपका फॉर्मूला ही चला जाएगा। तो फिर आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सभी को डर लगने लगेगा, यार इतना फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, कैसे हो पाएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो मुझसे होगा ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों मैं आप सभी को डराने के लिए आया नहीं हूँ, आपको समझाने के लिए आया हूँ और सिखाने के लिए आया हूँ। तो मैं आप सभी को देखेंगे ना पढ़ाते पढ़ाते ही सारे फॉर्मूला याद करवा दूंगा। तो इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में जितने प्रकार के फॉर्मूले से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे फॉर्मूले अभी आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो बैठ जाइए दिल थाम के। और बहुतों बार हम आप सभी को त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले का रिवीजन करवा चुके हैं। तो जो भी प्यारे दोस्तों फॉर्मूला का रिवीजन करना चाहते हैं जाइए प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो बना हुआ है, देखिए मजा कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा और मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक इधर भी लेते हैं। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो हम आप लोगों के लिए लिए हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इधर देखिए बाबू, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा ट्रायंगल है प्यारे दोस्तों? समकोण त्रिभुज है। तो चलिए आप इसका नामांकन कर देते हैं। तो चलिए इसका नाम हम मान लीजिए ए रख दिए।
इसका क्या कर दिए, बी रख दिए, और ये क्या कर दिए, सी कर दिए। अब ये जो लंब है ना प्यारे दोस्तों, तो ये लंब इस आधार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसी प्रकार सेम यहाँ पे भी होगा प्यारे दोस्तों, इसी का नाम भी हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, एबीसी या पी क्यू आर, कुछ भी पी क्यू आर ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि लंब है, आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, बाद बाकी अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया ना प्यारे दोस्तों, समकोण त्रिभुज का ये होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा हो। यानी ये कोण जो होगा प्यारे दोस्तों, ये 90 से छोटा होगा, ये कोण जो होगा ये 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे आ जाता है इसकी भुजाओं के बारे में। कोण तो हमने बता दिया, ये 90 डिग्री होगा और ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन इन दोनों कोणों का योग 90 के बराबर होगा। इस बात को याद, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आई होप आप सभी हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और जो हम सिखाना चाह रहे हैं, आप सभी को समझाना चाह रहे हैं, इन बातों को भी आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब हमारा एक कोण 90 डिग्री का आ गया, तो अन्य दो कोण जो बच गया, तो उनका योग भी क्या होगा, सम क्या होगा प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री होगा। बार बार कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों का कोण का योग कितना होगा, तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा। हाँ, लेकिन अगर बात पूछा जाए तो ये डिग्री कोण कितना होगा, तो ये कह नहीं सकते 30 डिग्री होगा कि 45 होगा कि 60 डिग्री होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि यह एक न्यून कोण होगा। ये जरूर कह सकते हैं ये क्या होगा, न्यून कोण होगा। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ये कोण प्यारे दोस्तों क्या होगा, एक न्यून कोण होगा, और ये कोण भी क्या होगा, एक न्यून कोण होगा, लेकिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो कोणों के बारे में समझ गए। अब चलिए हम भुजा के ऊपर बात करते हैं। अब भुजा के ऊपर अगर बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगा, कर्ण होगा। इसके सामने की भुजा जो होगी वो क्या होगा प्यारे दोस्तों, कर्ण हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये इसके सामने की भुजा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जहां पर भी 90 डिग्री हो उसके सामने की भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। अगर इसे हम लोग बात करेंगे तो शॉर्ट में एच से सूचित करते हैं, यानी छोटा नाम। कर्ण लिखने में ज्यादा समय भी लगेगा और ज्यादा कागज कलम का ज्यादा कागज भी खर्च होगा ना, इसीलिए हम इसे शॉर्ट में एच सूचित करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ पा रहे हो। अब उसके बाद अगर जो भी कोण दिया जाए, मान लीजिए ये कोण अगर आप सभी को दे दिया जाए, थीटा कर दिया जाए ये कोण, तो इसके अकॉर्डिंग सामने वाला जो होगा, इसके सामने वाला ये, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये कोण क्या हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर और इस शॉर्ट में पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, पी से। अब बाद में कि ये बच जाता है तो ये हो जाएगा आधार। ये क्या होगा, आधार, जिसे हम लोग बेस यानी बी से सूचित करते हैं। आशा करते हैं भुजाओं के बारे में भी आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे को डाउट्स बने रहते हैं, ऐसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो भी प्यारे भाई हमसे पढ़ेंगे, मुझे विश्वास है मैं एक नंबर भी कटने नहीं दूंगा आप सभी का प्यारे दोस्तों। इतने शानदार तरीके से बताऊंगा ना, क्योंकि मैं उस बात को समझ पा रहा हूँ जो आप सभी कहाँ फंसते हैं, कहाँ प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हम ऑफलाइन के छात्र छात्रा को भी पढ़ाते हैं और अपने पास बैठा के पढ़ाते हैं, अभी भी वो पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है उनको कहाँ दिक्कत होती है, कहाँ समस्याएं होती है। हम उनके बीच में रहते हैं, दोस्त के रूप में रहते हैं प्यारे दोस्तों। ऐसा नहीं है जो हम उनके टीचर की तरह हमेशा डांटते हैं, व्यवहार करते हैं, टीचर तो है ही, लेकिन हम दोस्त के रूप में उनसे समझना चाहते हैं उनको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। उसी प्रकार आप सभी को भी कोई से कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ कैसे मिलेगा, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, जाके देखिएगा और उसके प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे और अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में आपके सारे सॉल्यूशन किया जाएंगे, आपके सारे कंसेप्टों को बताया जाएगा, जो भी आपके दिल में डाउट्स होंगे सारे को निवारण अच्छे से किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, अगर ये कोण थीटा हो तो इसके अकॉर्डिंग प्यारे दोस्तों ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। जो भी कोण दिया है उसके अकॉर्डिंग प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आप सभी बोलेंगे नहीं सर यहाँ तक तो हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे, पाइथागोरस, पाइथागोरस, ये गणितज्ञ पाइथागोरस थे। ठीक है, इन्होंने बताया था कर्ण समकोण त्रिभुज के ऊपर एक थ्योरम दिया था। ये क्या थ्योरम दिया था, जो किसी समकोण त्रिभुज में किसी, हाँ बोलिए, देखिए जो भी कोण दिया है, अभी मैंने बताया अगर ये कोण दिया है तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया ना, तो ये लंब हो गया और बच गया ये, तो ये आधार। इस प्रकार यहाँ पे अगर ये कोण दिया है
तो इसके सामने वाला भुजा ये, तो ये लंब हो जाएगा, ये बच गया तो ये आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। अब पाइथागोरस गणितज्ञ ने एक क्या दिया था, थ्योरम दिया था। इसने कहा था यदि किसी समकोण त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज में आगे कर्ण का वर्ग, कर्ण ये रहा तो इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अब अन्य दो कौन कौन सी भुजाएं बच गए प्यारे भाइयों, एक लंब बच गया, एक आधार बच गया, अन्य दो भुजा के वर्गों के, यानी अन्य दो जो भुजा है इसके वर्ग करना पड़ेगा, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के, यानी लंब का वर्ग कर दीजिए, अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो वर्गों के योगफल यानी कि जोड़कर, वर्ग करके जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग। ये हमारे पाइथागोरस नामक क्या थे, गणितज्ञ थे, जिसने कहा था। और इसका सत्यापन भी मैं आप सभी को करके समझाऊंगा, जब आप सभी आगे चलते चलेंगे तो ये आप सभी को हम साबित करके भी बताएंगे जो ये कैसे होता है, नहीं होता है। तो ये पाइथागोरस से पूछा जाता है, जो पाइथागोरस थ्योरम क्या है इसको लिखे, तो यह यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, बस यही। आशा करते हैं सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे। अब इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, शॉर्ट में अगर हम बात करें मित्रों, जो कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं तो यानी एच स्क्वायर, लंब को पी से डिनोट करते हैं यानी पी स्क्वायर, और आधार को अगर हम लोग बी से करेंगे तो ये बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ से ये फॉर्मूला आप सभी का निकल के आ जाता है, और ये फॉर्मूला बहुत ही आवश्यक है, बहुत सारे प्रश्नों में ये फॉर्मूले लगेंगे। और त्रिकोणमिति में अगर बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर, तो इससे भर भर के प्रश्न आएंगे प्यारे दोस्तों, तो इसलिए इसे समझिए। तो यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और इस पे सारे प्रश्न बनेंगे। बस एक फॉर्मूला से अब सारे फॉर्मूले हम आप सभी को निकालेंगे और सिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ से। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हमने बताया क्या था, एच स्क्वायर बराबर प्यारे दोस्तों पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे सर होगा, तो यहाँ से ये हो गया। और एक और क्या होता है दोस्तों, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा, आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर बी स्क्वायर बराबर पूछा जाए तो क्या होगा, हम पी स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, हमारी बातों को सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हैं, इसे याद रखेंगे और अच्छे से समझने सीखने का प्रयास करेंगे सारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच बराबर अभी बताया ना, स्क्वायर हटता है जब बराबर की साइड लेके आते हैं ये रूट हो जाता है, यानी पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर नो प्रॉब्लम है, आगे चलिए बताइए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से फिर p बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है, फिर यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों जो कि पाइथागोरस से निकल के आया है। आशा करता हूँ सारे प्यारे मित्र समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। अगर आप सभी त्रिकोणमिति को प्यारे दोस्तों अपने गहन में उतारना चाहते हैं, यानी कि आपके नस नस में दौड़े, आप सभी के ब्लड में मिल जाए, तो आप सभी को आपके गुरुजी यानी कि हमारी वीडियो को देखना होगा, तभी आप सभी के ये त्रिकोणमिति प्यारे दोस्तों होमोग्लोबिन की तरह आपके शरीर में बॉडी में घूमने लगेगा। ये आपका एक डब्ल्यूबीसी होता है ना, आरबीसी होता है, तो उस तरह से ये आपके नसों में दौड़ने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे रेगुलर बेसिस पे जितने वीडियो आते हैं उसको देखना होगा, ये त्रिकोणमिति, तभी ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अब ये फॉर्मूले हो गए, अब चलिए आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, नोट कर लेंगे सारे पहले दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं पहले दोस्तों, ए बी और ये सी कर दिया। अब सभी जानते हैं ये 90 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण हो जाएगा। और इसको अगर हम घेर के थीटा कर दे, इसको उनको थीटा, तो पहले दोस्तों ये क्या हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा, और यहाँ से ये एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा बहुत कंसेप्ट और है जिसमें हम अगर बात करेंगे, यहाँ से देखिए
साइन थीटा, साइन और यहाँ पे थीटा हो तो थीटा, या साइन सी भी ले सकते हैं, थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, पी बटे एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है। थोड़ा सा इसको हम लोग साइड कर दें। साइन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, पी बटे एच, यानी कि लंब बटे क्या होता है प्यारे दोस्तों, कर्ण होता है। साइन थीटा पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण होता है। फिर एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होता है प्यारे दोस्तों, बी बटे एच, बी यानी कि आधार और एच यानी कर्ण हो जाएगा। फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे का बी होता है, पी बटे बी यानी कि आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसका याद रखने का तरीका एक होता है प्यारे दोस्तों, आप याद रख सकते हैं एल ए एल यानी लाल बटे कक्का, के ए। अब ये इस तरह से याद रख सकते हैं। आप सभी सोचेंगे ना तो इसको बार बार जब आप सभी प्रश्नों के अंदर बनाएंगे ना तो आपको ये खुद ब खुद याद ही हो जाएंगे। अब लाल यानी एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब होता है क्या दोस्तों, तो लंब। ए का मतलब क्या होता है, आधार, ए का मतलब क्या होता है, आधार। और यहाँ से एल का मतलब वही हो गया लंब, ठीक है। अब के का मतलब क्या हो गया, कर्ण, के का मतलब क्या हो गया, कर्ण। तो ये हो जाएगा साइन का फॉर्मूला पहले दोस्तों। तो साइन में यानी कि लंब बटे कर्ण, देखिए पी बटे एच। फिर ये हो जाएगा कॉस का फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण यानी कि बी बटे एच। फिर ये हो गया लंब बटे ये से आधार, लंब बटे आधार यानी टेन का फॉर्मूला। तो इस तरह से आप सभी याद रख सकते हैं। लेकिन अगर चाहें तो डायरेक्टली भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा, और प्रश्नों को बनाएंगे तो आपको प्रश्न बनाते बनाते ही याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसका क्या होता है उल्टा, साइन का व्युत्क्रम कहिए या उल्टा कहिए, क्या हो जाता है, कौशिक होता है। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कौशिक। तो कौशिक थीटा में क्या होता है, इसको भी पलटा देंगे यानी एच बटे पी हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एच बटे बी हो जाएगा। और टेन का होता है कॉट, टेन का क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए, बी बटे पी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी भाई को यहाँ तक नहीं हुआ होगा, और आशा करता हूँ प्यारे मित्र हमारे समझ पा रहे होंगे सारी बातों को। जल्दी से फटाफट बता दीजिए, सीख रहे हैं ना, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, ठीक है। चले अगले कंसेप्ट की ओर, फटाफट बताइए सारे दोस्तों, तो फिर हम आगे बताएंगे आप सभी को। नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए साइन इस तरह से अभी हम लोग लिखते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, इसको समझ गए ना। चलिए चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। साइन का व्युत्क्रम, अगर यहाँ से साइन थीटा का व्युत्क्रम पूछा जाए, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ध्यान रखिए उसी प्रकार कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। या इस तरह से डायरेक्टली हम अगर बात करें थीटा, ठीक है, कॉसेक दे दीजिए इस तरह से, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक थीटा। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिया जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। और कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कुछ भी दे सकता है, का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो सेक थीटा। हाँ जी। और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, टेन का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट थीटा हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कभी भी आप सभी को इस तरह से देखने को मिले, यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन स्क्वायर ए पे स्क्वायर नहीं डालेंगे, ठीक है। इस तरह से समझ जाइए। फिर अगर मान लीजिए कॉस ए का होल क्यूब ही क्यों ना दे दे प्यारे दोस्तों, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस क्यूब ए, इस तरह से लिखेंगे, ए पे क्यूब नहीं डालेंगे, ये ठीक है ना। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को प्यारे दोस्तों नहीं हो रहा होगा, ठीक है। या प्यारे दोस्तों इस तरह से साइन
ए पे मान लीजिए ए दे दिया जाए, कुछ भी इस तरह -1 दे दिया जाए, तो प्यारे दोस्तों हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, साइन -1/a, इस तरह से इसको नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो 1/sin ए लिखा जा सकता है, 1/sin ए लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इस तरह से इसको नहीं लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो रहा होगा आप सभी को, मुझे विश्वास है समझ पा रहे होंगे सारी बातों को और सीख रहे होंगे। फटाफट फटाफट सारे मित्र एक बार बता दीजिए। ठीक है, प्यारे दोस्तों यहाँ पे कभी भी आप सभी को देखने को मिलेगा तो साइन और ए, तो ये क्या साइन और ए का गुणनफल होता है प्यारे दोस्तों, तो नहीं, साइन ए जो है ये साइन ए का गुणनफल नहीं होता, ये साइन ए जो है ये एक क्या है, संकेत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए साइन का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप क्या होता है प्यारे दोस्तों, साइन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी पूछ दिया जाता है। कोसाइन, कोसाइन का होता है कॉस, टेंजेंट, टेंजेंट का होता है प्यारे दोस्तों टेन। ये इसलिए छोटा लिया जाता है जिससे कि समय भी कम लगे और प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी हो भी जाए। ठीक है ना, टेंजेंट हो जाएगा, फिर कॉटजेंट हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा कॉट, कोसकांड का क्या हो जाएगा, कोसेक। ठीक है प्यारे भाइयों, और होता है सेकंड ईसी इसका हो जाएगा शेक। तो ये इसका संक्षिप्त रूप, ये इसका क्या है प्यारे दोस्तों, संक्षिप्त रूप है जिसको लिखा जाता है। कभी कभी पूछा दिया जाता है कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या है, तो कॉस, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, टेन हो जाएगा। फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों, समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा है, और मुझे नहीं लग रहा है जो यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या हो रहा होगा प्यारे भाइयों। तो ये तो आप लोगों के लिए जो हम क्लास लेके आए थे प्यारे भाइयों, आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। प्यारे भाई बताइएगा जो कैसा लगा ये सेशन, मुझे विश्वास है आप सभी को अच्छा लगा होगा और सीख भी गए रहे होंगे। तो अब जो है ये इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों का चैप्टर 1 से संबंधित खत्म हो जाता है। इतने सूत्र, ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान पे रख लीजिएगा इस फॉर्मूले को, और थोड़ा बहुत इसको ध्यान पे रखिएगा। तो फिर आप लोगों के चैप्टर 8.1 के जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे सारे प्रश्न बन जाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं एक्सरसाइज 8.1 के वो सारे प्रश्न जो कि आप सभी को दिक्कत होता होगा और आप सभी को समझ में नहीं आता होगा, और सारे प्रश्नों को हम बताएंगे, एक भी प्रश्न छोड़ने नहीं वाले हैं, सारे प्रश्नों को आपको बताएंगे, सिखाएंगे और समझाएंगे। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सारे दोस्तों तक वीडियो को जरूर ही शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।